आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5 की तरफ। रिकग्नाइजिंग अ कंपाउंड एज हैविंग आयनिक बॉन्ड्स, यानी आपको पता लगाना है कि एक कंपाउंड है उसमें आयनिक बॉन्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहली स्ट्रेटजी तो ये बताई थी कि आपने चेक करना है कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली एक आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसके आखिरी शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके लास्ट शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कर लेगा गेन और बनाएगा O-2। तो अब आपके पास देखिए मैग्नीशियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि आप इसकी सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं। फाइनली मैग्नीशियम के ऊपर होगा +2 चार्ज, O के ऊपर होगा -2 चार्ज। इनको आप स्विच कर देते हैं। जब ऐसे आप लिखते हैं तो आप इसको स्विच कर देते हैं। ये यहाँ पे आप इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे और इस -2 को यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। लेकिन जब आप स्विच करेंगे तो आपने चार्जेस को न्यूट्रल रखना है, यानी आप लिखेंगे Mg2O2। तो ये देखें आपकी 2:2 बन गई, इसको हम 1:1 बना सकते हैं। आप लिखेंगे MgO। तो इस तरीके से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा। पार्ट नंबर बी इज सिमिलर NaF, इसको आप देख सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं AlCl3 की, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसके लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो रूल नंबर 1 अप्लाई होगा और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। क्लोरीन को अगर आप देखिए, क्लोरीन तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है और उसके ऊपर चार्ज होगा -1। तो अब आप देखिए मैग्नीशियम ने तो कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़, लेकिन एक क्लोरीन की कैपेसिटी है कि वो तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में हमेशा याद रखें, जितना इलेक्ट्रॉन एक मेटल लूज़ करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा मेटल यानी नॉन मेटल गेन करेगा। तो अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हमें 3 क्लोरीन चाहिए होंगे। तो एक क्लोरीन एक क्लोराइड आयन बनाएगा, फिर एक और क्लोरीन एक और क्लोराइड आयन बनाएगा और एक और क्लोरीन एक और, यानी आपके पास हो जाएंगे 3 क्लोराइड आयन। तो अब आपके पास देखिए Al के ऊपर तो चार्ज होगा +3, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज आप लिखेंगे -1। तो अब आप इसको देखिए शिफ्ट कर देंगे, जैसे मैंने बताया था ऐसे करके आप शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपका देखिए कंपाउंड क्या रह जाएगा, Al, जिसके ऊपर तो चार्ज आ जाएगा 1, Cl के ऊपर आ जाएगा 3। तो अब आप इसको सिंपल लिख सकते हैं AlCl3। इस तरीके से आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ पता लगाना है कि 2 कंपाउंड में से एक एलिमेंट मेटल है और दूसरा एलिमेंट अगर नॉन मेटल है तो ये आयोनिक कंपाउंड है।